हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे एक सस्ता सा वोल्ट एम्पीयर मीटर जो हमारे बड़े काम आने वाला है। तो ये देखिए, एक मीटर मार्केट से आता है और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो हमने उसके नाप का इधर एक मार्क कर लिया और हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग में देखो, मैंने सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसको कट किया है और जो भी इसका एक्स्ट्रा हिस्सा था, क्योंकि प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक पिघल के थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा भी हो जाता है, तो उसे मैं एक फनर की हेल्प से काट लेता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा उठा हुआ हिस्सा है। तो ये मैंने इसको बाहर की तरफ से साफ़ कर लिया है। ऐसे ही अब इसको अंदर की तरफ से भी करेंगे। तो अंदर की तरफ से ये देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो मीटर की फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। और जो ये मीटर है मार्केट में आपको थोड़ा सस्ते रेट पे मिल जाएगा। मेरे को 120 का मिला है और ऑनलाइन इसकी रेट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो चलिए, अब ये वोल्ट एम्पीयर मीटर की हम इसमें फिटिंग करते हैं। धीरे धीरे से इसको सेटिंग से बैठा लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे इसमें बैठ जाए। ये देखिए, अभी इसमें से जो है अच्छे से बैठ चुका है। अब इसके बाद इस मीटर को ऑन ऑफ करने के लिए हमने एक पुश टू ऑन स्विच लिया है, जो बटन दबाने पे ऑन हो जाएगा और बटन दबाने पे ऑफ। और उसी के नाप के हमने दो होल कर लिए हैं। इसके बाद हमने ये सॉकेट लिया है। सॉकेट में 3 वायर है और ये आपका मीटर के साथ आएगा ये सॉकेट। दूसरा हमने लिया है 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है, उसकी कैप ली है। और जो ये ब्लैक वायर है, इन दोनों की ब्लैक वायर ये आपस में हमने कनेक्ट कर दिए हैं। मतलब सॉकेट में से वायर आ रही है ब्लैक वायर, 9 वोल्ट की कैप की वायर है, उसे हमने आपस में जॉइंट कर दिया है और उसको टेपिंग कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे, जो हमने होल करे हैं स्विच के, उसमें से हम कोई सी भी रेड वायर लगा देंगे। यानी चाहे कोई ये कैप की वायर है रेड वायर या सॉकेट की रेड वायर है, तो कोई सी भी वायर हम किसी भी साइड पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक साइड की रेड वायर है, जैसे जो सॉकेट की रेड वायर है वो लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैप की वायर लगा दी है रेड वायर, अब हम लगाएंगे सॉकेट की रेड वायर। ये देखिए, हम इसको दूसरे होल में लगा देते हैं और इसके ऊपर हम स्विच रखेंगे। ये वायर मैंने थोड़ी थोड़ी सी दबा दी है ताकि ये बाहर नहीं निकले। और इसके ऊपर हम इस तरह से स्विच रखेंगे, स्विच में लगा देंगे पेच, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो जो ये पेच लगाएंगे, ये मतलब ऐसा नहीं है आप जो फर्स्ट पेच लगाएं उसको अच्छी तरह से ना कसें, थोड़ा सा लूज रहने दें, ताकि दूसरी साइड से हमें जब फिटिंग करनी पड़े, मतलब ये पेच लगाना पड़े, तो उसको हम आसानी से लगा लें। जब ये दोनों साइड के पेच लग जाएंगे तो हम इसे पेचकस से कस लेंगे। तो ये मीटर जो है ये बहुत ही काम का मीटर होने वाला है और ख़ास तौर पे मैं इसको मोबाइल रिपेयरिंग के काम में लूँगा। अब देखिए, जो ये सॉकेट है इसे हम लगा देंगे मीटर में। ये देखिए, मैंने लगा दिया। इसमें अभी एक येलो वायर है, वो अभी फ्री रहने देंगे। और जो ये कैप है इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये मीटर आपका ऑन हो गया। तो इस मीटर को ऑन करने के लिए आप 5 से 28 वोल्ट तक दे सकते हैं। वो आपके ऊपर, आप कैसे देना चाहें। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इस बैटरी को यूज़ करिए। और ये मीटर जो है ये केवल इसको ऑन करने के काम में आएगा। इसके बाद हम ये दो सॉकेट लेते हैं, सी टाइप और V8 टाइप या LG 3500 की तरह बोल लीजिए।
ये सॉकेट कई बार ख़राब भी आ जाते हैं, इसलिए इनको एक बार चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि लगाने के बाद अगर ये ख़राब रहे तो फिर हमारा काम भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैंने चार्जर में लगा लिया और इनकी वोल्टेज चेक करते हैं, ये प्रॉपर वोल्टेज निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे। ये सही वोल्टेज निकाल रहा है। और ऐसे ही अब हम जो सी टाइप का सॉकेट है उसकी भी वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सी टाइप की वोल्टेज ये भी सही आ रही है। हालांकि मेरा एक जो सॉकेट था वो ख़राब निकला था, उसे मैंने हटा दिया है, वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया। अब इस सॉकेट के ऊपर जो ये वायर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है उसको हम हटा लेंगे। और ये हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि जब ये डिब्बी के अंदर हमें कनेक्शन करना हो तो ये वायर आसानी से बैंड हो जाए। तो देखिए अब इस तरह से हम 2 होल करते हैं। इन होल में हम ये सॉकेट लगाएंगे। ये वाला थोड़ा सा लूज़ हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये दोनों सॉकेट लगा के हम इन पे थोड़ी थोड़ी एलपी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पकड़ कर जाए और अपनी जगह से ना हिले। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास एक है ये पुराना एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसके पीछे जो ये सॉकेट लग रहे हैं जिसमें हम मल्टीमीटर की वायर लगाते हैं, ये मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। और ये मैंने 2 निकाले हैं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो ये देखिए इस तरह से इसमें जो मल्टीमीटर की वायर है वो लग जाएंगी। तो चलिए अब हमें इन्हें भी सेट करते हैं। जो अपना चश्मे की डिब्बी है उसके अंदर यहाँ पे एक होल और यहाँ पे एक होल, इस तरह से हम 2 होल करेंगे और इस सॉकेट को हम लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से आते हैं ये और चूड़ी से कसे जाते हैं। लेकिन एक काम और करेंगे, हम 2 वायर लेंगे। वायर के टुकड़े इसलिए लेंगे क्योंकि इस पे हमें सोल्डरिंग करके वायर लगानी भी है। तो इन दोनों सॉकेटों के लिए मैंने एक रेड और एक ग्रीन वायर ले ली। ब्लैक इसलिए ले ली क्योंकि ब्लैक थोड़ी सी छिल गई थी, इसको मेरे को दोबारा से छिलना पड़ता। तो आप अपने हिसाब से ब्लैक और रेड भी वायर ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको मतलब ग्रीन ही लेनी है, और रेड तो मस्ट ही है। तो ये देखिए इस तरह से जो सॉकेट है उस पर हम वायर की सोल्डरिंग कर लेते हैं। एक पे रेड वायर सोल्डर कर लेते हैं और दूसरे पे ग्रीन वायर की सोल्डरिंग कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये सोल्डरिंग आप बाद में करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाहर की बाहर सोल्डरिंग कर लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। चलिए अब हम इनको लगाते हैं। इस वाले का होल थोड़ा सा छोटा है, इसको अभी हम दोबारा से सेट कर लेंगे घुमा के। ये देखिए तो इस तरह से आप ये जो मल्टीमीटर के सॉकेट है इन्हें लगा सकते हैं। और ये दोनों साइड के थोड़े से अच्छे से टाइट कर लीजिए ताकि लूज़ ना रहे। ये दोनों सॉकेट लगा लेते हैं और लगाने के बाद देखिए अब हमें इसके बैक की साइड में 2 होल करने हैं। अब ये होल हमने किस लिए करे हैं, ये आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने इसमें डाटा केबल लगा दी है। और ये डाटा केबल एक सी टाइप है, एक V8 यानी LG 3500
वाली डाटा केबल है और ये डाटा केबल बिल्कुल सही है, ओके कंडीशन वाली डाटा केबल है, मतलब सही से पूरा वर्क कर रही है। तो अब ये डाटा केबल कैसे लगाई है इसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने एक ये डाटा केबल लिया है। इसे आप ये ध्यान मत दीजिए कि मैंने ये आगे से छिली हुई है, मैंने पूरी सही डाटा केबल ली है, खाली आपको एग्जांपल के तौर पर बताने के लिए केबल ली है। तो इस तरह से हम इसको बराबर सा ले लेंगे, बिल्कुल इसके जो सेंटर से वहाँ से हम प्लेट से इसको थोड़ा सा छिल लेंगे और छिलने के बाद इसके अंदर की वायर हम निकालेंगे। ध्यान रखिए अंदर की वायर का इंसुलेशन अभी नहीं हटाना है, जो बाहर का इंसुलेशन है उसे ही हम कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी काट सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास आ गई ये इसके अंदर की 4 वायर। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये एक वी टाइप, V8, एक C टाइप। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से मोड़ के और ये इसके अंदर आ जाएगी इधर, और ये देखिए ये इसके अंदर वायर आ गई है। लेकिन इससे पहले भी हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो ये आपको बता देते हैं। अब जो ये रेड वायर है, रेड वायर को आपको थोड़ा सा छिलना पड़ेगा, मतलब रेड वायर का इंसुलेशन आपको थोड़ा सा हटाना है। और इंसुलेशन हटाते समय यदि ये ब्रेक भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप दोनों रेड वायर को आपस में जॉइंट कर लीजिए। इसके बाद जो ये ब्लैक वायर है इसे हम काट देंगे, यानी कि इसको हम 2 वायर बना लेंगे, आप देख रहे हैं। और ये दोनों तरफ की वायर को हम छिल लेंगे। तो चलिए बताते हैं अब इसके ये कनेक्शन कैसे करवाएं। तो ये दोनों वायर आपने अंदर डाल लिए, एक होल से एक ही वायर डालनी है, मतलब एक होल में C टाइप और एक होल में V8 टाइप की केबल आप डालेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे जो ये दोनों की रेड वायर हैं और जो ये दोनों सॉकेटों की और एक ये मल्टीमीटर के सॉकेट की रेड वायर है, ये हमने आपस में कनेक्ट कर रखी है। और किस वायर से, जो हमारे पास एक ये येलो वायर बची हुई थी, इस वायर से हमने ये जो भी रेड वायर हमारे आई थी उसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास जो ये USB सॉकेट की तरफ से ब्लैक वायर होगी, क्योंकि ब्लैक वायर को हमने टुकड़ों में काट दिया था। USB सॉकेट की तरफ से जो ब्लैक वायर आई थी उससे हम लगाएंगे। और वो भी कैसे लगाएंगे, एक तो USB सॉकेट की तरफ से हमारे पास ब्लैक वायर आ रही है, ये जो सॉकेट में आप देख रहे हैं, जिस सॉकेट में से ब्लैक और रेड वायर निकल रही है, केवल 2 वायर, उसमें से ब्लैक वायर को हम इन तीनों वायरों में, चारों वायर, सॉरी जो ये चारों से जो हमारी वायर निकल रही है दोनों सॉकेटों से, एक ये मल्टीमीटर की सॉकेट से और USB साइड से जो ब्लैक वायर निकल रही है उसे हम आपस में जॉइंट कर देंगे। ये वाली ब्लैक वायर है, तो मेन इस वायर से हमारा ये सारा कनेक्शन होगा। अब जो ये बचती हैं जो सॉकेट हम मोबाइल में लगाएंगे, C टाइप, V8 टाइप, तो इस तरफ की एक ब्लैक वायर अब हमारे पास बची हुई है, उसका कनेक्शन करना है। उसका कनेक्शन हम जो ये सॉकेट आप देख रहे हैं 2 वायर वाला, इसमें से जो रेड वायर वाली रेड वायर, उससे उस ब्लैक वायर का हम कनेक्शन कर देंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद हम कर देंगे सबकी टेपिंग। टेपिंग करने के बाद
चलिए अब हमारा काम लगभग पूरा हो गया और हम इस डिब्बी को कर देंगे बंद। ये देखिए डिब्बी को कर दिया बंद। अब मैंने लिया है एक चार्जर। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे चार्जर कोई भी सेट आपका ऑन नहीं हो रहा है या कोई चार्जर आपको चेक करना है तो आप उसको सीधा चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 5 वोल्ट आ गए और सबसे पहले आपको स्विच से ये मीटर ऑन करना पड़ेगा। आप ऑन कर लीजिए, उसके बाद ये चार्जर चेक करिए। ऐसे ही वेट टाइप का जो चार्जर है उसे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चार्जिंग केबल में कोई दिक्कत है या चार्जिंग में कोई दिक्कत है तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो इस चार्जर को आप ऐसे मोबाइल में लगाए बिना भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगली चेकिंग हमने कैसे करनी है उसके बारे में बता देता हूँ। अब जैसे जो हमने ये डाटा केबल लगाई थी, इसमें से एक डाटा केबल आप ये देख लीजिए, बस आप जैसे V8 की डाटा केबल लगा रहे हैं तो उसी का USB सॉकेट आप चार्जर में लगाएं, या C टाइप का केबल आपको यूज़ करनी है तो आप उसी का USB सॉकेट चार्जर में लगाएं। तो वो मैंने चार्जर में लगा दिया है, आप देख रहे होंगे। अभी आप इसमें देखना, इसमें ये 5 वोल्ट आ रही है, ये देखिए 5 वोल्ट शो कर गई। अब हम इसे लगाते हैं एक मोबाइल में और आप देखिए इसकी एम्पेयर शुरू हो गई है। तो इसका मतलब हमारा जो ये मोबाइल है वो चार्ज होना शुरू हो गया है। अगर इसमें एम्पेयर नहीं आती, केवल वोल्टेज बनी रहती, तो इसका मतलब साफ था कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने चेक कर लिया कि आपका मोबाइल अभी किस कंडीशन में है। चलिए सेट एक बार ऑन करते हैं और एम्पेयर की पोजीशन देख लेते हैं। ये देखिए सेट ऑन होते ही एम्पेयर की भी पोजीशन चेंज हो गई। तो ये देखिए, चलिए अब आगे का हम चेक कर लेते हैं इसका मल्टीमीटर का फंक्शन। मल्टीमीटर के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप केवल 100 वोल्ट तक ही चेक कर पाएंगे। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ में लेना चाहते हैं, टीवी वगैरह रिपेयर के में, तो वहाँ की जो पावर सप्लाई होती है, जो मेन पावर सप्लाई होती है वहाँ पर 300 से 350 तक वोल्ट आती है, तो वहाँ के लिए तो ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ 12, 5, 3 और जो 1.5 वोल्ट की सप्लाई आती है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो इस सॉकेट की जगह आप चाहें तो इस वायर को कनेक्ट करके आपके उसको सीधा अंदर से भी जोड़ सकते हैं, सीधा कनेक्शन कर लीजिए ये कनेक्टर से। तो चलिए अब देखिए मल्टीमीटर से चेक करते हैं। एक ये चार्जिंग पीसीबी है, इसको हमने लगाया चार्जर में और हम चेक करते हैं ये आउटपुट में अपनी वोल्टेज दे रही नहीं दे रही। तो आप देख रहे होंगे ये 5 वोल्ट दे रही है। तो इस तरह से आप मल्टीमीटर से मदरबोर्ड में भी कोई चेकिंग करनी है वोल्टेज तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में जो है ज़्यादा ज़्यादा 35-40 वोल्ट जो वो भी एलईडी की सप्लाई पे बनेंगी वहाँ पर आएंगी। तो उसमें मतलब इस मीटर को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये दूसरी चार्जिंग पीसीबी है, हालांकि इसका जो चार्जिंग जैक है वो ख़राब है, इसे मैं पहले चेक कर चुका हूँ। तो ये भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार यूज़ करता हूँ। तो देखिए इसमें हमने चार्जर लगा लिया और इसके आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पर हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही। तो चलिए, हालांकि कैमरे को थोड़ा दूर रखना पड़ा है क्योंकि फिर प्रॉपर सेटिंग नहीं बैठ पाती। अब आप देख रहे हैं जब हमें आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिली तो हम इसके वो जैक पे चेक कर रहे हैं, जैक पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि
आपका जो जैक है वो ख़राब है, वहाँ से वोल्टेज की आउटपुट नहीं हो रही और आप अपना जैक चेंज कर सकते हैं। अगर जैक पे आपको वोल्टेज मिलती, आउटपुट पे नहीं मिलती, तो इसका मतलब चार्जिंग पीसीबी में कोई ख़राबी है। अब ये देखिए 9 वोल्ट की बैटरी, इसकी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी सी लूज़ है, ये देखिए 9.7 वोल्ट। एक बात और दोस्तों, इसमें आप माइनस वोल्टेज नहीं चेक कर सकते, माइनस में वोल्टेज नहीं चेक शो करेगा, केवल प्लस की वोल्टेज मतलब शो करेगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है थोड़ी सी। वोल्टेज चेक करते समय आपने इसको किसी भी यूएसबी मतलब चार्जर से नहीं जोड़ना, केवल ऑन ऑफ स्विच से ऑन करना है और कहीं से कोई पावर नहीं देनी है। तो चलिए अगली चीज़ चेक करते हैं इसमें। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर अपना मोबाइल लेके आता है, उसका मोबाइल गिरा हुआ होता है और उसकी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही होती, मतलब डिस्प्ले काम नहीं कर रही होती। तो ऐसी कंडीशन में एक कस्टमर फटाफट आता है, भैया मेरी डिस्प्ले लगा दो, मैंने बाहर जाना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, फलाना है ढिमकाना है। तो ऐसी कंडीशन में आप भी क्या करते हो, आप भी फटाफट फ़ोल्डर लेके आते हो, फ़ोल्डर चिपका देते हो और उसके बाद देखते हो सेट ऑन ही नहीं हो रहा। या कुछ रिपेयरिंग वाले ऐसे भी होते हैं जो सीधा पहले फ़ोल्डर चिपका देते हैं और बाद में देखते हैं सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले फ़ोन का चार्जर लगा के चेक करिए। आपका जो भी चार्जर इसमें लगता है सी टाइप, ए टाइप, उसकी यूएसबी केबल आप चार्जर में लगा दीजिए और देखिए चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर चार्ज नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले उसका फ़ॉल्ट दूर करिए। और दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि इसका मदरबोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती है। तो हालांकि मेरे पास जो ये फ़ोन है इसमें मदरबोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है, ये लेकिन मैं आपको बाहर से आपको ये चेक करके दिखा रहा हूँ कि क्या पोजीशन होगी। ये देखिए इस इसमें 5 वोल्ट आ रही है और जैसे ये अगर शॉर्ट होगा तो वोल्टेज 0 हो गई। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ये 5 वोल्ट और यहाँ पे आप देखिए ये वोल्टेज अभी यहाँ से 0 हो जाएगी अगर ये शॉर्ट होगा तो। ये देखिए, तो मैंने आपको खाली बाहर से एग्जांपल के लिए शॉर्ट करके दिखाया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो मोबाइल आया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और उसी के बाद आप इसका फ़ोल्डर चेंज करिए, क्योंकि क्या होता है कि फ़ोल्डर लगाने के बाद उसको निकालने में भी थोड़ा सा तो देखो रिस्क रहता ही है, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। तो इस तरह से आपके पास जो शर्ट है जिसकी डिस्प्ले ऑफ है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।